एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह उठते ही ना मैं एक कप कॉफ़ी पीती थी ब्लैक, और थोड़ी देर बाहर आ जाती थी। तो एक्सरसाइज तो मैं कर रही नहीं, इसके बाद मैं एक्सरसाइज करती थी। बट जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है और रमज़ान शुरू हुआ है, तब से मैं कॉफ़ी नहीं पी रही, क्योंकि रमज़ान के बाद से मेरे फेस ने इतना कोई थका दिया है, मसला बना दिया है। तो यहाँ पे भी मैं, जब आपके चेहरे पे पिंपल निकल रहे हों तो तब बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीना। आप लोगों को मैं सही मशवरा दे रही हूँ, चेहरे पे दाने और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ट्यूब मैं लगा रही हूँ, ये सिर्फ मैं वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे ज़्यादा दाने छोटे छोटे निकलने वाले हैं और आपके निशान हैं। इस क्रीम को आपने गूगल लाजमी करना है, ये आपको ख़ुद सारी डेफिनेशन बता देगी। ये जस्ट निशानों के ऊपर लगती है और दानों के ऊपर लगती है बेनक्लेन। ठीक है, 2 दाने हैं, बाकी सारे छोटे छोटे दाने निकलने से पहले ही मैं उनको रोक रही हूँ। और ईचिंग को इतनी ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से ना मेरा एक साइड इतना सूज गया है। बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा खैर जैसे भी है, मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली है, इनसे क्या छुपाना है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मैं कैसी हूँ। अब मेरे साथ जो हो रहा है वो भी उनको दिखाना चाहिए। तो ये विद इन इंशाल्लाह 10 डेज़ तक ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तो मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं लगा सकती, कुछ भी नहीं। अगर आप लोगों को इस डॉक्टर का सन ब्लॉक भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको इसका नाम लाजमी मेंशन करूँगी। ट्यूब का नाम मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने लिख के मेंशन कर दिया है। ये ट्यूब सिर्फ आपने ईचिंग वाले एरिया पे लगानी है, बेनक्लेन इसके ऊपर लगानी है। और सन ब्लॉक का भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर अंजुम के पास जितने क्लाइंट आते हैं वो सबको यही दे रही होती हैं, जिनके जैसे पिंपल भी हों। क्योंकि जब मैं उनके पास 3 सेटिंग्स मैंने ली, मैंने कहा आप यही दे रही हैं, उन्होंने कहा कि दानों का हल ये एक टैबलेट और ये 2 ट्यूब हैं, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं है। और अगर आप मेडिकेटेड सन ब्लॉक लगाना चाह रहे हैं, अभी इधर मेरे पास पड़ा भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे जी भी मेरे हस्बैंड सुबह ना बच्चों को स्कूल भिजवाने के बाद ग्रॉसरी कर आए थे। मन्नत के मॉक्स हो रहे हैं, बीच में कोई कोई छुट्टी आ जाती है। और इसके अलावा मैं उठती भी बच्चों के आने से थोड़ी देर पहले हूँ। और ग्रॉसरी को मैं जगह पे लगा रही थी। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। मैंने आज की ग्रॉसरी में सारे पाकिस्तानी आइटम्स ही मंगाए थे और हस्बैंड को हमें स्पेशल बोल के भेजा था कि पाकिस्तानी आइटम ही लाना। पहले मैं पता नहीं कौन सा सर्फ यूज़ करती थी, ग्रीन पैकेट वाले था। आज इस दफ़ा ये वाला मंगवाया है। ऑयल में दूसरा यूज़ करती थी, इस दफ़ा पाकिस्तानी ब्रांड का मैंने मंगवाया है। तो कोशिश अपनी तरफ से कर रही हूँ, आई होप अल्लाह करे आगे भी कर सकूँ। बट खैर, ग्रोसरी तो वो होती है जो आप दोनों इकट्ठे जाते हैं और सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। अब कुछ चीज़ें वो जाते हैं, उन्हें याद होती है, वो ले आते हैं। जब मैं जाती हूँ कुछ मुझे याद होता है, मैं ले आती हूँ। बट सारी कंप्लीट ग्रोसरी अभी हम लोगों ने करनी है किचन की, क्योंकि अब किचन को कंप्लीट ग्रोसरी की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो चीज़ें वो उनको समझ आती हैं वो लेकर आते हैं, तो वो रख लेते हैं। जैसे डस्टबिन के शॉपर वो डबल डबल ले आए थे, तो ऑलरेडी उन्होंने एक एक खोल के उधर रख लिया था। मैंने कहा अब ये ऐसे ही बंद रख लूँगी ये एरिया ना, इस खाने में और साथ वाले में मैं वॉशरूम का सामान और किचन का वो सामान रखती हूँ जो मुझे ज़रूरी एट ए टाइम चाहिए होता है। बाकी डबल डबल चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ, ऊपर किचन में। इसके अलावा आप सब वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। और यकीन करें, मैं इतनी दुआ करती हूँ ना कि मतलब जो लोग देखते हैं वो पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक खाली नहीं किया करें। लाइक सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि कौन मेरी वीडियो को लाइक कर रहा है, कौन सब्सक्राइब कर रहा है। जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये हर एक चीज़ अगले को पता चलती रहती है। तो यहाँ पे जी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो तो मैंने न्याज की ही बनानी है। और उसके अलावा जी हेल्पर मेरी अभी तक छुट्टियों पे है, बीच में एक दिन आती है और फिर गायब हो जाती है। मुस्तफ़ा के भी कुछ यही सीन चल रहे हैं। प्रॉपर रेगुलर अभी तक ईद के बाद से कोई भी नहीं आया, इसलिए मैंने रमज़ान में ना फुल टाइम लड़की रखी थी, क्योंकि बीच में लाजमी हेल्पर 1-2 दिन छुट्टी करते ही करते हैं। इसके अलावा आज में हमारा चूल्हा चला गया था सेल ठीक होने के लिए, तो मैंने कहा भाई लगे हाथों ये भी साफ़ कर लेते हैं। इसके नीचे इतना कोई गंद था, इतना गंद था, यकीन करें। मैंने कहा कपड़ा सारा ख़राब हो जाएगा, इससे बेहतर है मैं वैक्यूम से ये कचरा उठा लेती हूँ।
अच्छा, उठते ही ना सबसे पहले मेरा ज़ोहर का टाइम था, मैंने नमाज़ भी पढ़ी थी, लगे हाथों मैंने कहा मैं अलमारी में भी वैक्यूम मार देती हूँ। अगर आप लोग कबर्ड्स को ना वैक्यूम कर लिया करें चलते फिरते, यकीन करें इतनी कोई आसानी होती है और कबर्ड्स में कभी भी काकरोच, कीड़े, चीज़ें नहीं आती हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैं वैक्यूम लगा रही हूँ और साथ-साथ में दिमाग में बातें भी सोच रही होती हूँ। आप लोगों के साथ भी ये होता है, काम करते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़हन में आती रहती हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बोलने का मकसद ये होता है बार बार सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि कहते हैं आप बोलते रहें, कभी ना कभी किसी के दिल पे जाके ये बात लाजमी लगेगी। तो अल्लाह ताला भी तब तब किसी के दिल को नर्म कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, किसी की रुकावट को हटा रहा होता है, कहीं मुश्किल को हल कर रहा होता है और आपके दिल को मुतमईन कर रहा होता है। गर्ज़ ये कि आपके लिए ही असबाब बना रहा होता है। आपको लगता है कि आपकी दुआएं रायगा जा रही हैं और आपको नहीं सुनता, आप इस पर यकीन तो रखें, वो सबको सुन रहा होता है। यकीन करें, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ और आप लोगों को भी बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती हूँ और मुझे अल्लाह पे यकीन भी पूरा है, वो कहीं ना कहीं हमें सुन रहा होता है और आप इस पर यकीन तो रखें, वो आपको हमेशा कामयाब करता है। तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पे यकीन है और मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगी। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोगों ने भी सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो यहाँ पे जी आज रात को ना मैं बर्तन वॉश करके नहीं सोई थी, यही मिस्टेक होती है हमारी कि इस रात को शाम में हेल्पर आई थी और उसने कहा बाजी सुबह मैं फ़िक्स टाइम पे आ जाऊंगी, तो मैंने इसीलिए बर्तन रख लिए थे। नहीं तो कभी भी बर्तन नहीं रखने चाहिए, कोशिश मेरी होती है कि मैं नहीं रखूं, बट फिर भी मैं इनकी बातों में आके ना बर्तन कहीं ना कहीं छोड़ देती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी अभी नाश्ते का काम तो मैंने कर लिया था, हमने हलवा पूड़ी खा ली थी, रात वाले बर्तन धोए, लगे हाथों चूल्हे की सारी चीज़ें मैंने वॉश कर ली। और पता है मैं ये जो है ना चीज़ें किस तरीके से वॉश करती हूँ अपने किचन की ना, आप ना जब सेल्फ पे कपड़ा लगाते हैं ना काउंटर पे, तो आप देखना कि आपको ज़रा भी नीटनेस नज़र नहीं आएगी और ब्लैक काउंटर तो साफ़ करना इतना कोई मुश्किल काम है। तो मैं हमेशा इसको बर्तनों की तरह वॉश करती हूँ स्पंज से और उसके बाद मैं इसके ऊपर सादा कपड़ा, गीला कपड़ा लगाती हूँ, फिर मैं एक कपड़े पे थोड़ा सा विनेगर लगाती हूँ, फिर मैं वो लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत लंबा सीन होता है। बट ये शेल्फें जब किचन में कोई आता है ना, ऐसे लगता है कि आपका किचन अभी अभी मतलब नई नई शेल्फें आपने लगाई है। आप भी ट्राई करना इस तरीके से, विनेगर से ये होता है आपके किचन में कभी भी स्मेल नहीं आती सालन की, खानों की। मैंने तो अलग से एक विनेगर नीचे रखा हुआ है। ये बॉटल्स तो मैंने मंगवाई थी हैंड वॉश और डिश वॉशर के लिए, बट जिनके बर्तन कम होते हैं मेरे ख्याल में ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और जिनके बर्तन मेरी तरह इतने ज़्यादा होते हैं तो बार बार कौन पंप करके निकाले, मैंने तो बस एक ही दफ़ा दबाया और निकाल दिया। अब मैं इस पर विनेगर वाला कपड़ा लगाऊंगी। और इसके अलावा जी आप लोग बताना, आप लोगों की ईद के बाद से रूटीन सेट हो चुकी है और कौन कौन मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहा होता है, मुझे लाजमी बताना। अच्छा, काम करते हुए आप सबके जहन में अजीब अजीब सी बातें आती रहती हैं कि सोच जाती है। अच्छा, मुझे ना किचन का काम इजी तब लगता है या तो मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ या मेरे साथ कोई बैठ के गपशप कर रहा हो, फिर मेरा काम इतनी जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी। इस तरह मैं कहती हूँ बस हो जाए हो जाए। जब मैं किसी से बात कर रही हूँ ना, तब तो मुझे ऐसा लगता है फटाफट हो रहा है। यहाँ पे अभी मैं आ गई थी वापसी और मैंने कहा हेल्पर को कॉल तो करूँ ज़रा जी, मैडम आएंगी या नहीं आएंगी, या तो मैं अपनी सफाई वाला काम भी स्टार्ट करूँ। तो खैर मैंने उसे वॉइस मैसेज किया बट आंसर नहीं आया, तो मैं समझ गई अब वो नहीं है। तो खैर मैंने कहा मैं अपना काम शुरू करती हूँ। अच्छा, मैं ना आजकल काम इस तरीके से कर रही हूँ, मैं टाइमर लगा रही हूँ मोबाइल पे और फिर मैं अपना काम मैनेज कर लेती हूँ। तो उस तरीके से ही होता है, मुझे पता होता है मेरे पास इतना ही टाइम है, इतनी देर में मैंने काम करना है। नहीं तो यकीन करें मैं 3-4 घंटे सिर्फ लॉन्च में गुजार देती थी। हमेशा कोई ना कोई डीप क्लीनिंग लेके बैठ ही जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइमर बहुत अच्छी चीज़ है। आज किचन में मैंने टाइमर लगाया तो यकीन करें मेरी कबर्ड्स भी साफ़ हो गई और जितनी देर का मैंने टाइमर लगाया था मेरे सारे एक्स्ट्रा छोटे मोटे काम हो गए। यहाँ पे जी अभी बच्चे स्कूल से आ चुके थे। जब हेल्पर नहीं होती ना तो बच्चों का भी थोड़ा सा खाना ख़राब हो जाता है, बट इंशाल्लाह मैं आइंदा से जल्दी उठूँगी, क्योंकि
और काम वाली का भी टाइम चेंज करूँगी। मॉर्निंग में अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं फिर ख़ुद कर लिया करूँगी। मुझे अपना काम करना ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बोलते हैं डे एंड नाइट वाली रखो, लेकिन मैं नहीं रखती क्योंकि रमज़ान में मैंने रख ली थी, बस वो भी मजबूरी थी इसलिए कि क्योंकि यही सीन रमज़ान में भी होना था, कभी छुट्टी कभी आना, इस तरीके से ना आपका रमज़ान और आपकी इबादत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। खैर आज का मेरा टारगेट था बच्चों की बेडशीट्स तो चेंज करनी थी, क्योंकि मैंने कहा कि कोई हो ना हो मैं अपना टारगेट लाजमी करूँगी ही करूँगी। जो चीज़ें मैंने जहन में रोक के रखी हैं वो मैंने अपने काम पर पूरे करने ही करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी बात भी साथ साथ शेयर करती हूँ। जितनी देर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं और मिकाल आपसे बहुत ही अच्छी बात करना चाह रहा है, ये आप मिकाल की बात सुने। मिकाल बोलो क्या कह रही हो? लाइक। मिकाल कह रहा है वीडियो को लाइक लाजमी करना और सब्सक्राइब भी करना। यहाँ पे शेरू इतने मज़े से दरवाजे के पीछे सो रहा था, यकीन करें उसको देख के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं ओरियो और शेरू। और जब कोई मेरी बिल्लियों के बारे में कमेंट करता है ना तो मुझे इतना अजीब सा लगता है, क्या वो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हैं? जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं क्या उनको दीन का इल्म नहीं है, जो ऐसी बातें करते हैं कि आपकी बिल्ली शेल्फ पे चढ़ गई, आपकी बिल्ली ने ये कर दिया, आपकी बिल्ली ने वो कर दिया। मेरी बहनों और मेरे भाइयों और मेरी माओ जो बड़ी बड़ी हैं, जो मेरी वीडियो देख रही हैं, और जो मेरी छोटी बहनें हैं, सबको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक दफ़ा इस्लाम में बिल्ली की अहमियत देखना। हमारे नबी जो है बिल्ली जिस पानी को मुंह लगाए ना उससे वज़ू करना भी जायज़ है, वो भी नापाक नहीं होता। आप बिल्ली जिस चीज़ को भी मुंह लगाए वो कभी भी नापाक नहीं होती। हमारे नबी उस पानी से वज़ू करते थे जिस पानी में बिल्ली ने मुंह लगाया होता था। तो जो लोग शेरू के बारे में ऐसा कमेंट करते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा। और ओरियो के बारे में ऐसा कभी भी कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर को ऐसा नहीं बोलते। और बिल्ली तो इतना मासूम जानवर है, इससे तो प्यार का हुक्म है हमारे अल्लाह का। घर में इतनी बरकत आती है बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे भी शेरू सो रहा था। शेरू हमारे घर में इतना लाडला है कि अगर हमारे घर में पिज़्ज़ा आता है तो उसमें से पूरा एक स्लाइस शेरू के लिए निकलता है। हालांकि शेरू सिर्फ पिज़्ज़े के ऊपर वाली चीज़ खाता है, लेकिन फिर भी शेरू और ओरियो की एक अलग ही अहमियत है। ओरियो का ज़रा ये है थोड़ी लेज़ी है और शेरू बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अपनी जगह उसने खुद पूरे घर में बनाई हुई है। यहाँ पे बच्चों को अपने काम में लाजमी अपने साथ इन्वॉल्व रखा करें, क्योंकि बच्चों को इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब मैंने बेडशीट्स इनके साथ सही की तो यकीन करें इनको भी थोड़ा आइडिया हुआ कि बेडशीट्स को हमने नीट एंड क्लीन रखना है, साफ़ रखना है। तो बस यहाँ पे आपके साथ बातें करते करते एक बहुत ही अच्छी बात भी शेयर कर रही हूँ। जब आपके साथ कोई बुरा करे या बुरा आपके बारे में सोचें तो आप उसे अपने अमल में मसरूफ़ रहने दें। वो आपके बारे में जो सोचते हैं वो उनकी सोच है, बट आपको यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो हर साजिश से वाकिफ़ रहते हैं, वो हर किसी के दिल का हाल जानते हैं। वक्त लगता है मगर इंसाफ ज़रूर होता है। वक्त का इंतज़ार करें, अच्छा वक्त ज़रूर आता है। बस खामोश रहें, सब्र करें और अपने रब पर भरोसा रखें। यकीन करें आप अगर ये चीज़ कर लेंगे ना तो आप कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। जो आपके बारे में बुरा सोचता है उसे अपनी साजिश में मसरूफ़ रहने दें और आप सब्र करें और अपने रब पे भरोसा करें। ये चीज़ आप करें तो मैं आपको कहती हूँ आपकी ये नेचर बन जाएगी। जैसे रमज़ान में मैंने फुल टाइम नमाज शुरू की थी तो वो अब मेरी नेचर बन गई है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत महंगा दिल दिया है, लेकिन ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे अपनी नीयत और अपने किरदार से कीमती बनाएं या बेकीमत बनाएं। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इसे क्या करे। नमाज के लिए दुनिया को छोड़ दो, लेकिन दुनिया के लिए नमाज को नहीं छोड़ो। और जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब कर, जो चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे इसमें कामयाब कर। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल दुआ करती हूँ, या अल्लाह उनको भी इसका अजर दे। और जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको कोई अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, जिनको मेरी वीडियो देख के कोई अच्छी चीज़ हासिल हो और उनको लगे कि आज के दिन में उन्होंने कोई अच्छी चीज़ देखी है, ना कि फ़ुज़ूल की चीज़ें मैं उनको दिखाऊं और अच्छी हैबिट्स उनको बताऊं। बस यही मेरा मतलब वो है। और मैं समझती हूँ
कि यही मेरी असल कामयाबी है कि मैं आप लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचाती हूँ। यही मेरी असल कामयाबी है। हमारे दिलों को और जहनों को खूबसूरत बना दे। आमीन सुम आमीन। बस यही दुआ मैं अल्लाह से हमेशा करती रहती हूँ और अपने जहन में कोई ना कोई ख्याल रखती हूँ। अच्छा, इस इस्त्री का आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोगों ना ये इस्त्री जब आप बाई करें ना तो आपके कपड़े कभी भी जलने का ख़तरा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि मतलब ये कभी भी प्रेस करते हुए कपड़े जलाती नहीं, जैसे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे में बहुत ज़्यादा पहनती हूँ क्योंकि वो प्यारे लगते हैं। बट वो जब अक्सर लोग इसको प्रेस करते हैं तो वो उनसे जल जाते हैं। इस इस्त्री से ऐसा कोई ख़तरा भी नहीं होता। स्टीम आप लोगों के सामने बन रही है। आज फ्राइडे का दिन था तो मैंने कहा मैं वाइट ड्रेस पहनती हूँ। थर्सडे का व्लॉग भी पड़ा हुआ है। मुझे मशवरा देना कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ 20 या 25 मिनट्स का, या एक दिन बाद छोड़ के व्लॉग अपलोड करूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि मेरा व्लॉग ना बहुत ज़्यादा बना हुआ फिर रह जाता है, कट आउट करना पड़ता है, नहीं तो व्लॉग आपके पास पूरा 1 घंटे का ही आएगा। यहाँ पे घर के काम वगैरह डन करने के बाद, वैक्यूम करने के बाद, घर को नीट एंड क्लीन खुशबूदार करने के बाद, देखने के बाद, अच्छा बीच में ऐसा हुआ था मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया था तो मोबाइल मैंने चार्ज पे लगाया, तब मेरे सारे काम कंप्लीट करके फिर मैंने घर को साफ़ सुथरा करके फिर मैं ऊपर आ गई, अपने कपड़े निकाल के कपड़े निकाले क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था। मैं नमाज़ पढ़ूंगी और साफ़ सुथरे हो के आप अल्लाह के सामने भी साफ़ सुथरे हो के इबादत किया करें। यहाँ पे स्किन का अभी आपको बता रही हूँ। ये रही मेरी फ़्रॉक, इतनी प्यारी कोई फ़्रॉक है। मैं सोचती थी लंबी लेंथ में कभी मुझे कोई फ़्रॉक मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लेंथ में थी। बट उससे भी अच्छी बात इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि इतना तो हम टेलर में स्टिच करें ना तो वो इससे डबल ट्रिपल सिलाई ले लेगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो सन ब्लॉक लगाया है वो भी हाफ फेस पे लगाया है और जो वो लगाया है सीरम वो भी हाफ फेस पे लगाया है क्योंकि नीचे फेस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। वहाँ पे मेरी क्रीम्स लगती हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऊपर फेस अलग कलर का होगा नीचे अलग, बट खैर है मैनेज हो जाएगा। लेकिन फॉर एवर सोचेंगे, कुछ दिन की बात है, फेस ठीक हो जाएगा। और अगर मैं इस तरीके से करूँगी ना आप लोगों के सामने कि नहीं नहीं मेरा फेस बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, तो वो फिर हमेशा के लिए ही ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे जी आज मेरा मोबाइल जिस पे मैं चिपकाती हूँ वो भी नीचे था तो इसलिए वीडियो ज़रा सही शूट नहीं हो सकी। इसके बाद जी हुज़ैफ़ा ने कहा मम्मा मेरे लिए चाय बना लें। चाय बनाने के लिए मैंने जब पत्ती देखी, पत्ती ख़त्म थी, कबर्ड्स में भी देखी उसमें भी नहीं थी, तो खैर चाय यहाँ पे ही रख के मैंने हुज़ैफ़ा को नहीं भेजा क्योंकि मैंने भी ग्रॉसरी थोड़ी सी करनी थी, मिकाल के लिए 1-2 चीज़ें लेनी थी। तो बस फिर मैं निकल गई बाहर। मैंने कहा मैं जाके सामान ले आती हूँ। अच्छा, पहले ना मुझे ग्रॉसरी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अब भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मिकाल जो है ना बंदे को इतना बड़ा टीका लगा लेता है जब साथ जाता है, बहुत ही एक्स्ट्रा और फालतू चीज़ें ले लेते हैं मिकाल और हूर। बट खैर बच्चे हैं, ये भी बड़े हो जाएंगे। अब हुज़ैफ़ा और हुज़ैफ़ा और मन्नत बड़े हो गए हैं, बट मिकाल और मन्नत को हूर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं मम्मा ये साथ वाले मॉल में जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो जी चलते हैं। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी मैं ले आऊँगी क्योंकि शाम में अब हस्बैंड आएंगे तो नेक्स्ट डे ही इंशाल्लाह कंप्लीट ग्रॉसरी करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है ना कि किचन में जब मैं जाती हूँ ग्रॉसरी करने में A to Z सारी चीज़ें ले आती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि ये नहीं ये है वो है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी थोड़ी होती हैं। क्योंकि मैंने रमज़ान से पहले ग्रॉसरी की थी और इस तरह 15 डेज़ के अंदर भी मैं कर लेती हूँ, बट थोड़ी थोड़ी करती हूँ, कम करती हूँ। बट कंप्लीट ग्रॉसरी मेरे वंस इन अ मंथ होती है। और आजकल ना ग्रॉसरी करने से भी यकीन करें डर लग रहा है क्योंकि बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। जो रमज़ान में भी मैंने ली थी ना, जैसे कि बेसन था उसमें भी कीड़े आ गए, मैदा था उसमें भी कीड़े आ गए, तो ऐसी चीज़ों को ज़रा अवॉइड करती हूँ। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि डेली मैं मॉल आऊँ और डेली मैं चीज़ें लूँ। यहाँ पे शेरू और ओरियो का खाना भी लेना था, उनकी ट्रीट भी लेनी थी, तो मैंने कहा भाई साथ साथ में चीज़ें भी ले लेती हूँ। यहाँ पे छिला हुआ लहसुन मुझे तो नज़र नहीं आया, मैंने खैर इतना रखा जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर लूँ। बाकी जब मैं काउंटर पे गई मैंने पूछा, उन्होंने कहा मैं वहीं पे पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा ये आप निकाल दें और वही मुझे ला दें छिला हुआ लहसुन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। बट वो देसी नहीं था, चाइना का था। देसी वाला लहसुन ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कोशिश मेरी होती है मैं वो यूज़ करूँ, बट यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन ये है कि मॉल में ग्रॉसरी करके ना आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है और घर से थोड़ी देर जब आप निकलते हैं ना तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेंड हो जाता है। अच्छा, आज फ्राइडे का दिन था इसीलिए बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ गए थे, इसीलिए आपको सामने नज़र
और यहाँ पे जी हदवाना भी आ गया है और मिकाल को साथ साथ मैं बनाना खिला रही थी। अच्छा यहाँ पे ना कुछ खा लेता है बट घर में वो बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाता। मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या सीन है, यहाँ पे कलरफुल चीज़ें देख के उसे अच्छा लगता है या क्या है। कभी मुझे कह रहा था अमरूद के पास चलो, कभी मुझे कह रहा था बनाना के पास चलो, और अभी स्ट्रॉबेरी ढूंढ रहा था। स्ट्रॉबेरी का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है। खैर यहाँ पे मैंने बहुत सारी और चीज़ें भी ली क्योंकि व्लॉग अगर मैं बनाने लग जाती ना तो मुझे यहीं पे शाम हो जानी थी। और अपने लिए जस्ट मैंने एक चॉकलेट ली और मिकाल और ज़हूर ने ना मुझे सही टीका लगाया है। 3,000 रुपये में उन्होंने जस्ट पेन और शार्पनर्स वगैरह लिए बेफजूल के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ मैं हस्बैंड के साथ ही जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने कहा अब ले लिए, बच्चे हैं क्या करें, चलें जी। यहाँ पे आके हदवाना पहले मैं काटूंगी। चाय वाला जग अभी तक साइड पे ही पड़ा हुआ है, वो अब चाय बननी है क्योंकि मैं जो चली गई थी। यहाँ पे जी एक हासिद जो लोग होते हैं ना, जो आप लोगों से हसद करते हैं, जो आपको देख के खुश नहीं होते, आपकी कामयाबी को देख के खुश नहीं होते ना, तो वो माचिस की तीली की मानंद होते हैं। सर तो होता है पर दिमाग नहीं होता उनका। माचिस की तीली का सर होता है पर दिमाग नहीं होता। आप लोगों ने भी नोट किया होगा। इसीलिए ज़रा सी रगड़ से भड़क उठते हैं पर अंजाम अपनी ही आग में जलकर खाक। इसलिए कभी किसी से हसद नहीं किया करें। जो खुश है उसे खुश रहने दें और जो कामयाब हो रहा है उसे कामयाब होने दें। और कभी किसी की कामयाबी को देख के ना जलना नहीं। हर किसी का अपना नसीब होता है, किसी को अच्छा मिलता है, किसी को बुरा मिलता है। और जब भी किसी को कामयाब देखेंगे, आप खुश होंगे ना, तो यकीन करें उसका सिला अल्लाह आपको भी लाजमी देगा। मैंने मतलब ये चीज़ आजमाई हुई है। मैं किसी से, यकीन करें मेरी नेचर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ और कहती हूँ जो लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो मेरे साथ यूट्यूब में हैं, वो भी अपनी दुनिया में खुश रहें। थोड़ा है, कम है, ज़्यादा है, बस अपनी ज़िंदगी में आप खुश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। क्योंकि मैं, यकीन करें, अपनी लाइफ में इतनी कोई मसरूफ़ हूँ। हर बंदा अपनी लाइफ में मेरे ख़्याल में इतना ही मसरूफ़ होता होगा कि उसके पास किसी के लिए टाइम ही नहीं होता। अगर अच्छी हैबिट्स रखें, ये बातें मैं आप लोगों के साथ जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी वीडियो देखने वालों को एक अच्छी बातें सुनने को भी मिले, ना कि जस्ट वो मेरा व्लॉग ही देखते रहें और बुरी बातें सुने। एक अच्छी वाइब्स भी आपको बीच बीच में मिलनी चाहिए। कोई नेगेटिविटी आपके जहन में आती है या कोई और बात आती है तो आपके जहन से वो निकल जाए। यहाँ से जैसे ही मैं मॉल से आई तो आगे काम मेरे लिए तैयार पड़ा था। यकीन करें हाउस वाइफ की ना फुल टाइम जॉब होती है जिसको कोई छुट्टी नहीं मिलती। हेल्पर को भी संडे को छुट्टी मिल जाती है बट हाउस वाइफ को छुट्टी नहीं मिलती। यहाँ पे भी मैंने चाय बना ली थी, फिर से पुड़ियाँ पड़ी हुई थी और चने पड़े थे, यही हम लेकर आए और मैंने इनको कहा खा लो बोल बोल के थक गई थी। बट ना मिकाल सुन रहा था ना बाकी बच्चे सुन रहे थे, इसलिए मैंने कहा मैं तो खाती हूँ। इतनी ही देर में मैं जब ब्लू बैंड वगैरह लगा रही थी, साथ में बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रही थी। मन्नत, उज़ैफ़ा और हूर की मौलवी साहब से आजकल वो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। इतनी देर में मैंने कहा मैं जितनी देर वो पढ़ रहे हैं और मौलवी साहब भी चले गए हैं तो मैं अब थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि फिर से इनका स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं हंस रही थी, उज़ैफ़ा भी हंस रहा था। कहते मम्मा ये कैसे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप सो रही नहीं है लाइटें ऑन करके। मैंने कहा लाइटें तुम बंद करके जाओगे तब मैं सोऊंगी। जस्ट मैंने एक क्लिप लेना है कि बीच में आपने लाजमी पावर नैप लेनी होती है, बेशक आधा घंटा ही क्यों नहीं हो। पावर नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उससे आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं। और इसके बाद में थोड़ी देर लेटी, मेरे हस्बैंड आ गए। अब वो बैठे थे, वो चाय पी रहे थे और मैं और मिकाल जो है हदवाना खा रहे थे। बच्चे भी हदवाना खा रहे थे। अच्छा हदवाना ना इस तरह खाने का इतना कोई मज़ा आता है बच्चों को। उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि नीचे से छिलका उतार के दें और वो खाएं। खैर मैंने फ़्रॉक तो पहन ली थी बट घर के काम भी ज़रूरी थे मेरे लिए। लॉन्ड्री में साथ साथ करती जा रही हूँ। बेडशीटें हो गई थी वॉश, अब मैं लगा दूँगी फिर से डार्क का लोड, क्योंकि डार्क लाइट मिक्स नहीं करती बेडशीटों के साथ। मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं डालती, इसीलिए मेरे कपड़े मशीन में धुलने के बाद भी यकीन करें नए के नए होते हैं। वो जो उज़ैफ़ा की शर्ट मैंने रखी है वो ईद की है, वो हैंड वॉश होगी। और बाकी हूर को मैंने कहा अपने वॉशरूम से कपड़े लेकर आओ। हूर भी देखें ज़रा, इतनी कोई एक्टिंग कर रही थी ना तो
साथ साथ लौंड लगाती रहूँगी क्योंकि बारिशों का कोई भरोसा नहीं है। इस्लामाबाद में जो कल हुई है बारिश, आप लोगों ने मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख ही लिया होगा, इतने कोई ओले बरसे हैं। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो I-8 वाला साइड था वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए थे, इतने बड़े बड़े जैसे आसमान से कोई पत्थर बरसा रहा हो। अल्लाह माफ़ करे, ये भी अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब होता है। नुकसान की तो खैर है, लोगों की जानें जो बच गई इसके लिए शुक्र अदा करें और नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से मांगें, दुआएं मांगें, माफ़ियाँ मांगें ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि आसमान से पत्थर बरसना बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की तरफ से अज़ाब था। यहाँ पे जो सुबह के बर्तन मैंने वॉश किए थे वो मैं धो लूँगी, वो मैं रख लूँगी जगह पे। साथ साथ हूर अपने लिए चीज़ें ऑर्डर करवा रही थी और मुझे दिखा रही थी मम्मा ये मैं ऑर्डर करवा लूँ। मैं हर चीज़ तो नहीं कभी भी बोलती ऑर्डर करवा लो, हाँ जो चीज़ अच्छी हो, यूज़फुल हो, जैसे कि हूर के लिए कॉफ़ी वाला गिलास था और हूर को आजकल कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा ये वाला कॉफ़ी मेकर उठा के मैं बाहर टीवी लॉन्च में पूरी कॉफ़ी की टेबल एक सेट कर लूँगी, क्योंकि मैं तो पी नहीं रही तो बच्चे तो पीते हैं लाजमी और ये इजी भी हो जाएगा उनके लिए। तो वो यही चीज़ें मुझे बता रही थी मम्मा कॉफ़ी टेबल के लिए ये ऑर्डर कर लूँ, ये कर लूँ। तो जैसे मुझे शौक़ है घर को संवारने का, बनाने का, ऐसे यकीन करें मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है घर को संवारने का, कि हर एक चीज़ उनके पास होनी चाहिए। जितनी आपकी बजट है, लाजमी नहीं है कि आप अपने बजट से आउट हों, लेकिन जो आपका बजट है उस हिसाब से ही मैं करती हूँ। ये नहीं कि मैं बस जो चीज़ पसंद आए मैं ले लेती हूँ। जितना मेरा बजट होता है उसको जहन में रखते हुए मैं अच्छी चीज़ लेने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो खर्चा हो एक ही दफ़ा हो, बार बार नहीं हो। यहाँ पे बर्तन लगाने के बाद दूध बॉयल करने का टाइम आ गया। ये होती है सारे दिन की रूटीन मेरी, सारा दिन मैं कामों में बिज़ी होती हूँ। और साथ ही मैंने आज ना हूर ने और मन्नत ने फरमाइश की थी मोमोज़ की। मैंने कहा मैं मोमोज़ भी बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मोमोज़ का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसी में रात हो जाएगी, फिर मैं बैठूँगी, फिर मैं आऊँगी, तो ये छोटे मोटे काम साथ चलते रहते हैं। किचन में आप कोशिश किया करें 6 बजे तक अपना रात का डिनर रेडी कर लें, लेकिन मैं ख़ुद 7 बजे के बाद ही किचन में जाती हूँ। आज मैं जब जल्दी आई तो तब मुझे एहसास हुआ कि 6 बजे के बाद ही आपको किचन में जाना चाहिए। 1 घंटा तो आपका लाजमी जाता है किचन में। मॉर्निंग में मैं कुकिंग इसलिए नहीं करती, फिर बच्चे ना बोलते हैं मम्मा दिन का बना हुआ है, 1000 बातें करते हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड सबसे पहले 1000 बातें करते हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ ना इवनिंग में ही खाना बनाती हूँ। यहाँ पे जी अभी मैं आटा गूंद रही थी। आटा गूंदने वाली ये मशीन भी मैंने अल-फतेह से ली है, लेकिन इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। मैं आटा इसमें डाल के बिल्कुल भूल जाती हूँ। आज मुझे सख्त गूंदना था क्योंकि मैंने मोमोज़ बनाने थे। मोमोज़ के लिए आपने आटा लेना है, उसमें जैसे आप घर के आटे में जितना सॉल्ट खाते हैं उतना ही आपने सॉल्ट डालना है और बस उसको गूंद लेना है। लेकिन आपने गूंदना सख्त है, आपका डो सख्त होना चाहिए ताकि खुश्का बहुत कम लगे। और बस ये आटा गूंद गया। अच्छा, ये मैंने इतना बड़ा साइज़ इसलिए लिया था क्योंकि मैं ये समझती थी छोटा साइज़ मेरे पास पहले भी था, वो जब कोई गेस्ट आ जाता है ना रहने के लिए तो फिर डबल और डेली गूंदना पड़ता था, तो इसीलिए मैंने एक बड़ा साइज़ लिया। इसके अलावा मैंने देखा था इसके नीचे ना एक वुड वाला स्टैंड भी पड़ा हुआ था अल-फतेह पे, वो भी इंशाल्लाह मैं अल-फतेह पे जिस दिन जाऊंगी लाजमी लूँगी। उससे ये होता है ना, अब जैसे ये टाइल के साथ बिल्कुल चिपक गई है, फिर बहुत ज़ोर लगा के निकालना पड़ता है, ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे अपनी मशीन को मैं साफ़ करके रख लूँगी। हाथों पे ग्लव्स लाजमी पहना करें किचन में, क्योंकि हाथ ही ऐसी खूबसूरत चीज़ होती है, जो बुरी होगी या ख़राब होगी तो हाथ क्या पूरी पर्सनैलिटी आपकी बुरी लगेगी। यहाँ पे शेरू और ओरियो के लिए जो हम ट्रीट लाएंगे वो हम दे देंगे। साथ में मेरे हस्बैंड, क्योंकि ओरियो जो और शेरू जो है ना खाली हूर से कंट्रोल नहीं होते, उनको दोनों मिलकर दें तभी कंट्रोल होते हैं। और मेरी बिल्लियों के लिए अच्छे कमेंट किया करें, बुरे कमेंट्स नहीं किया करें। बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा, जो लोग मुझे ये मैसेज करते हैं इसराइली ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड, और ज़रा वो पाकिस्तान में रह के बिल्लियों के साथ क्या करते हैं, और ज़रा आप बाहर जाएं और देखें बिल्लियों से लोग कितना प्यार करते हैं। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हमारा तो फ़र्ज़ है कि हम जानवरों से प्यार करें। तो खैर यहाँ पे मैं आपको जानवरों को कोई लेक्चर नहीं देना चाहती है, हर बंदे की अपनी सोच होती है, बट जो लोग कमेंट करते हैं वो ज़रा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी देखा करें बिल्लियों के लिए अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है। मैं तो हूर को कहती हूँ मुझे लगता है तुम सीधी जन्नत में जाओगी, ओरियो और शेरू की वजह से जितना प्यार तुम इनसे करती हो, हूर इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे जी कटिंग मेरे से होने से रही, मैंने कहा चॉपर निकालती हूँ, इसी में करती हूँ, बट मोमोज़ के लिए ना अगर आप चॉप कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे साथ साथ बच्चों की क्लास
क्लास भी चल रही थी। कोई कलर कर रहा था, मुझे आके दिखा रहा था, कोई क्या कर रहा था, मुझे आके दिखा रहा था। सीन मुझे बहुत ज़्यादा कट आउट करने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट मैं सारा इसमें तो नहीं डालूँगी, बट कुछ सेव कर लूँगी और सारी चीज़ें मैं चॉप कर लूँगी। गाजर जाएगा और स्प्रिंग ऑनियन जाएगा, सब्ज़ प्याज। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि जो लोग नहीं समझ सकते उनको भी ये समझ आए। मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होंगे, ये शायद जो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हों, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बोलते हों और समझते हों, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझ सकते हों। इसलिए मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको दो दफ़ा समझाती हूँ। यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ मोमोज़ के लिए। डो मैंने बना लिया था, वो साइड पे पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स चॉप की। वेजिटेबल में थी गाजर और सब्ज़ प्याज का ऊपर वाला हिस्सा आपने अलग करना है, नीचे वाला हिस्सा आपने अलग अलग चॉप करना है। मैंने इसके बाद चिकन का कीमा ले लिया। ये दो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अगर सब्ज़ प्याज आपके पास नहीं है तो आप दूसरा ऑनियन डाल दें, बट इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, सोया सॉस, सॉल्ट। बस ये 3 चीज़ें जाएंगी। इन 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से आप करेंगे मिक्स और बाकी चीज़ों को मैं साइड पे रैप लगा के रख लूँगी। कल मैं उससे चाइनीज़ राइस बना लूँगी। गार्लिक आपने डायरेक्ट कच्चा नहीं डालना, गार्लिक को हल्का सा ऑयल में पकाना है, जस्ट इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये नहीं कि आपने इसको बिल्कुल रेड कर देना है, फिर गार्लिक की स्मेल आने लग जाएगी और गंदी वाली स्मेल। इस तरीके से गार्लिक की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ साथ बच्चों की बन रही थी कॉफ़ी और मैं बना रही थी अपना काम। यहाँ पे जी दोनों चीज़ें हो गई डन। डो बनाना बहुत ही आसान है, मोमोज़ बनाना अगर आप रिलैक्स होके बनाएं ना, मतलब आपके जहन में और चीज़ें नहीं हो, आपने डिनर में बस यही बनाना है, तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि आज हमने डिनर में और कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने यही बनाया, डो बनाया, चीज़ें चॉप की और बस अब इनको इसके अंदर फिल करना है। काम मुझे ऐसा लगता है समोसों वाला ही होता है, बट टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। ये हेल्दी होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, डो आपने ना बहुत ज़्यादा पतली बेलनी है। इस टाइम पे मैं थोड़ी मोटी रखूँगी, फिर इसके बाद एक एक छोटा छोटा पीस उठा के मैं उसको पतला करती जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा पतली रखी तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। मुझे ये वाला साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लगा था, बट हूर और मन्नत ने कहा कि नहीं मम्मा, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। ये साइज़ ऐसा था 1 बाइट जितना था और आपने लिया और मुँह में डाल दिया। इसके बाद जी हूर और मन्नत को जो शौक चढ़ा है, किचन में आई हैं और तबाही मचा दी हैं। एक उधर से ले रही थी, दूसरी उधर से ले रही थी, बट ये छोटे वाले टोटल मैंने खुद बनाए। हूर ने उठाया, वापसी उससे लेके मैंने रखा। मैंने कहा नहीं हूर, ये मुझे बनाने दो, इसके बाद मैं बड़ा वाला बेलूँगी, वो आप लोग खुद बनाना। बट ये छोटे वाले बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है और आप देख लें बहुत ही आसानी से बनते हैं। बाकी जो वीडियोज़ में मैंने देखे थे वो तो इतने कोई मुश्किल बता रहे थे जिनको बनाने में ही 1 घंटा चला जाए। मोमोज़ बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े की भी होते हैं, ख़ास तौर पे इसके साथ जब चिली ऑयल हो जाए तो ओए होए क्या बात होती है। एंड भी मैं चिली ऑयल भी बनाऊंगी। इसी टाइम पे आपने अपना स्टीमर भी ऑन कर लेना है। जितनी देर में आपका ये तैयार होगा उतनी देर में आपका पानी बॉईल हो जाएगा। अगर स्टीमर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरी सारी बहनों को पता होगा कि स्टीम किस तरीके से करते हैं। मैं तो स्टीमर में भी बनाऊंगी और पैन में भी बनाऊंगी, दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने हैं, इसलिए मैं दोनों मेथड आपके सामने ही बनाऊंगी। अच्छा, जितना आप पतला रखेंगे ना उतना वो खाने में मज़े का लगेगा। हूर और मन्नत ने जो बनाए थे वो बीच बीच में मोटे थे, इसलिए वो खाने में ना फिर इतना मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जितना पतला होगा और डो की फिलिंग आपने अच्छी खासी करनी है, ये डो अंदर खुद ही पक जाएगा और इतना मज़े का बनेगा ना, यकीन करें ये आपकी फेवरेट डिश बन जाएगी। मोमोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, लेकिन बनाना ना मैं सोचती थी कैसे बनाऊंगी, किस तरह बनाऊंगी। जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना, यकीन करें बहुत ही आसानी से बनते हैं। एक दफ़ा मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उसके बाद सेकंड नहीं 2 दफ़ा मैं पहले बना चुकी हूँ। अब थर्ड रेसिपी पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ कोई भी गलत रेसिपी नहीं शेयर करनी, इवन कि एक सॉस भी मैं गलत नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे व्लॉग से देख के अगर कुछ बनाए और वो परफेक्ट ना बने तो फिर मेरे ख्याल में नेक्स्ट टाइम वो मेरी किसी रेसिपी को भी फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए यूट्यूब पे अगर आप काम करें, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट हर एक चीज़ देनी है और बिल्कुल परफेक्ट बतानी है। ये नहीं कि बीच में से आप कोई चीज़ स्किप कर लें। वो लोग आपकी रेसिपी एक दफ़ा फॉलो करेंगे, दूसरी दफ़ा कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। उनको पता चल जाएगा कि इनकी रेसिपी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि गलत रेसिपी ट्राई करें एक दफ़ा बंदे की और फिर दोबारा गलत रेसिपियाँ
ट्राई करें। मेरे साथ ऐसे कई दफ़ा हुआ है, मैंने किसी की रेसिपी फॉलो की और वो गलत आई, लेकिन फिर मैंने इन्हीं चीज़ों से एक्सपीरियंस किया और इंशाल्लाह मेरी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और यकीन करें, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे ना तो तब भी आपको घर के ये मोमोज़ बहुत ज़्यादा याद आएंगे। यहाँ पे मन्नत ने मेरे से बड़ा तो कटिंग करवा लिया था, लेकिन बड़े वाले के साथ ना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और किचन में गर्मी भी अभी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने फ़ैन ऑन किया बट उससे ना ये आटा सूख रहा था, तो उसके साथ फिर मैंने उसके ऊपर गीला टॉवल रख लिया। और गर्मियाँ वाकई में अब स्टार्ट हो गई हैं और इतने हैवी ड्रेस के साथ किचन में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट खैर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ना सबके लिए अच्छा 15 मिनट के लिए आपने ना इसको स्टीम देना है। 15 मिनट, टोटल 15 मिनट में एग्जैक्ट ये अंदर से पक के तैयार हो जाएंगे। मैंने भी मोबाइल में टाइमर लगाया था और उसी हिसाब से मैंने किया है। अगर आप देगची पे दे रहे हैं तो 20 मिनट रखना, क्योंकि ज़रा ये होता है स्टीमर का और राइस मेकर में ही मेरा स्टीमर था, उसका ज़रा टाइम ज़रा जल्दी काम करता है, इसलिए जो गैस पे आप रखेंगे वो आपने 20 मिनट रखना है। जो आप स्टीमर में रखेंगे वो आपने एग्जैक्ट 15 मिनट रखना है और फिर चेक वगैरह भी नहीं करना और निकाल देना है। ये तो बन गए, निकाल के हो गए रेडी। ये रात को इन्होंने जो मोमोज़ मंगाए थे ना, ये उसका चिली ऑयल था, तो ये उसी के साथ खा रहे थे और साथ सोया सॉस था। बट मेरा वाला अभी बनेगा, आगे चल के मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। साथ साथ आपके साथ एक बहुत ही अच्छी बात शेयर कर रही हूँ। जो लोग औरत को पाँव की जूती समझते हैं, तो मतलब वो खुद पाँव होते हैं, तो इसीलिए वो औरत को पाँव की जूती समझते हैं। और जो लोग औरत को सर का ताज समझते हैं ना, तो वो खुद बादशाह होते हैं, वो अपनी बीवी को अपने सर का ताज बनाना चाहते हैं। मतलब लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो लोग समझते हैं औरत की क्या हैसियत है, औरत पाँव की जूती के बराबर है, तो वो खुद पाँव की मानिंद होते हैं जो जूती के अंदर जाता है, इसीलिए वो औरत को जूती समझते हैं। और जो लोग औरत को सर का ताज समझते हैं और उसको सर के ताज की तरह रखते हैं, तो यकीन करें वो बादशाह की मानिंद होते हैं, क्योंकि वो खुद बादशाह होते हैं और औरत को अपने सर का ताज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें और भी आपके साथ करनी थी, बट मेरी रेसिपी जो है वो चली जाएगी। यहाँ पे मैंने पहले ऑयल गरम किया, उसके बाद चिली डाली, क्योंकि चिली ऑयल बना रहे हैं तो चिली अच्छी खासी आपने डालनी है। और इसके अंदर गार्लिक डाला, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, थोड़ा सा सिसमी ऑयल डाला। सिसमी ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारा आपका फ्लेवर ही चेंज कर देगा। इसके बाद जी और बाकी क्या चीज़ें थी, सीड्स डाली मैंने, मतलब तिल डाले इसके अंदर, बस ये चीज़ें थी। और ये आपका चिली ऑयल हो जाएगा तैयार। सारी चीज़ें आपके सामने बनी हैं। डायरेक्ट ऑयल आपके अंदर आपने ये चीज़ें नहीं डालनी, ऑयल गरम करके आपने उसको इसके अंदर डालना है। इसके बाद जी अभी मैं आपको बताती हूँ पैन वाला तरीका। मैंने तो अच्छे खासे बनाए थे, बट सारे के सारे ही ख़त्म हो गए थे। हालांकि मैंने भेजने भी थे आंटी के घर में, क्योंकि आंटी मेरे लिए हमेशा मोमोज़ भेजती है और जब भी उसके घर ना आते हैं वो मेरे लिए लाजमी भेजती है। बट यकीन करें, एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था और बचे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचे। ये पता नहीं, बस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं लाजमी आंटी के लिए बना के भेजूँगी। और यहाँ पे जी अभी मैं इसके अंदर मैं डाल रही थी पानी। ऑयल आपने लेना है पैन फ्राई वाले, अगर आपको पसंद है तो एक साइड से आपने हल्का सा रेड करना है, पलटना आपने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पलटना। उसके अंदर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और फिर से इसको 15 मिनट्स के लिए आपने छोड़ देना है इस तरह के देगची में। अगर आप देगची के अंदर स्टीम दे रहे हैं, मतलब देगची में पानी बॉयल करके जाली रख रहे हैं, तो तब आपने 15 मिनट रखने हैं, तब आपने 20 मिनट रखना है और इस तरीके से आपने 15 मिनट रखने हैं। तो मुझे ना ये वाला मेथड ज़रा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा ढक्कन इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा था, तो उसको भी मैंने एक तरफ से रेड करके वापसी स्टीमर में ही डाल दिया। और फ्राई पैन के ऊपर मेरा ढक्कन बिल्कुल फिक्स था, तो उसको मैंने नहीं निकाला। यहाँ पे ये भी फाइनल डिश आउट का टाइम आ गया है, हम डिश आउट कर लेते हैं। इसको आपने डिश आउट बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। बीच में अगर आप सॉस रखेंगे और साइडों पे आप मोमोज़ रखेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन मेरे मोमोज़ ज़्यादा थे, इसलिए मैंने सारे के सारे एक ही ट्रे में डाल दिए। पैन आपका बिल्कुल ऊपर ढक्कन फिक्स होना चाहिए। आप देख रहे हैं एक तरफ से रेड है और दूसरी तरफ से स्टीम वाले हैं। टाइम आपने फिक्स रखना है और हटा देना है। 15 मिनट
आपने स्टीमर में रखना है, 20 मिनट आपने गैस पे रखना है। बट जब आप पैन फ्राई वाले बना रहे हैं तब भी आपने 15 मिनट ही रखना है। अगर आप चूल्हे पे स्टीम करें हैं तब आपने 20 मिनट रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसके साथ सादा सोया सॉस भी आपने रखना है, जो लोग चिली ऑयल के साथ मिक्स करके खाते हैं। आई होप आज की वीडियो मेरी आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। टाइम ही नहीं रहा आप सबको अल्लाह हाफिज़ करने का। मैंने कहा लाइव आके मैं आप सबको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इसलिए कपड़े वापसी अंदर आ गए थे। तो अभी ये काम करेंगे और इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे व्लॉग में। कल नहीं परसों मेरा व्लॉग आएगा। लाजमी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में व्लॉग मेरा जो है एक दिन बाद आना चाहिए या डेली बेसिस पे आना चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। और मेरी बातें भी आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। और सारे हस्बैंडों से मेरी गुजारिश है कि अपनी बीवियों को सर का ताज बना के रखें और ख़ुद को बादशाह बना के रखें। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।